हाय फ्रेंड्स, RS के सिंपल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, मैं आज रेडी हो चुकी हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ? तो मैं यहीं पर जा रही हूँ क्योंकि बाजू के यहाँ ही सुबह सुबह मैंने यहाँ पर बनाई थी चपाती और मसूर दाल को अभी तड़का लगाना बाकी था। इसमें मैंने प्याज वगैरह, मिर्च, नमक सब कुछ डाला था, लेकिन उसी टाइम पर मुझे इतना सारा सब कुछ निकालना पड़ा सुबह सुबह ही। यह क्यों निकालना पड़ा मैं बताती हूँ। क्योंकि कुछ वर्कर्स आ चुके थे, इन्होंने बुलाया था। यह सारे मैंने यहाँ ग्लासेस, क्रॉकरी वगैरह, बाउल्स वगैरह सब कुछ शेल्फ में से निकाल कर यहाँ रखा है। और यहाँ पर टोकरी में भी यह सारा सामान मैंने यहाँ पर सर्विंग बाउल्स वगैरह जो भी डिब्बे वगैरह थे उनको भी यहाँ रखा है मैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर इसके यहाँ जो दिख रहा है वाइट वाला, वहाँ पर 2 टाइल्स थे, वह निकाल दिए हैं। और यह पूरा हम तोड़ कर निकाल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर यह शेल्फ ना ये 2 बार मेरे सिर पर लग चुका था। क्योंकि यहाँ इसके नीचे ना हम फ्रिज रख देते हैं तो ओपन करते टाइम यह लग जाता है, इसलिए इसे तो तुड़वाने के लिए कहा था। इनको संडे के लिए या फिर सैटरडे आने को कहा, तो यह आज ही आ गए एकदम से। और उस साइड में फ्रिज के पीछे वाली साइड में शेल्फ और एक 4 शेल्फ बनवाने थे, लेकिन यह लोग ना बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी बता रहे थे, इसलिए हमने फ़िलहाल तो इसे तोड़ने के लिए कहा है। ग्रेनाइट का जो भी होगा उस तरफ हम बाद में बना देंगे, लेकिन यह ना हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इसे बनवाते वक्त ही मैंने मना किया था, क्योंकि यह बहुत ही नीचे आ जाता है, कभी भी सिर पर या पर बच्चों को हमें लग सकता है। इस साइड में नहीं बनवाना चाहिए ऐसा मैंने कहा, लेकिन मेरा तो इंजीनियर ने नहीं सुना था। तो देखिए यह काम डबल हो चुका। तो मैंने यहाँ पर साड़ी वगैरह निकाल कर रखी है। इसके ऊपर मैंने रखा है यह एक टॉवेल, और उसके ऊपर टोपी जो हमारे यहाँ कंपलसरी रखी जाती है। रायचूर में नहीं रखी जाती, लेकिन हमारे तरफ महाराष्ट्र, सोलापुर, कर्नाटका में रखी जाती है। तो उसके साथ पैंट शर्ट और यह एक ब्लाउज़ पीस। यह मैंने किस लिए निकाले हैं तो मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन यह आहेर कहा जाता है हमारे यहाँ। तो यह सब मैंने ले लिया। साड़ी के अंदर भी ब्लाउज़ है, लेकिन हमने नहीं निकाला है, लेकिन गोद भरते टाइम ब्लाउज़ पीस लगता है। इसके अंदर का ब्लाउज़ वह बाद में निकाल लेंगे। आफ्टरनून टाइम हो चुका है। घर के काम में ना बहुत टाइम लग गया था आज। और आफ्टरनून में यह इनको भी लंच टाइम में यह आकर लंच कर कर चले गए थे, तो मुझे बहुत टाइम लग गया। तो फ़िलहाल अब मैं जाकर आती हूँ, क्योंकि उनकी पूजा और मैरिज एनिवर्सरी दोनों ही है, तो बाजू में ही रहकर मैं मिस नहीं करना चाहती। तो उन्होंने आकर कल ही बता दिया था पूरी फैमिली के लिए आने के लिए। तो पूरी फैमिली नहीं, तो अजय और मैं दोनों जा रहे हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ। बाजू में ही है, यहाँ पर आपको कोने में ऊपर टेंट भी दिख रहा होगा। तो बहुत देर हो चुकी थी। हर बार बाजू में रहकर ही हम लेट आते हैं, उनके हमेशा कंप्लेंट रहती है, तो इसलिए जल्दी हम जाकर आते हैं। तो देखिए गाइज, हम जाकर आ चुके हैं। टाइम बहुत हो रहा था, बहुत ही हो चुका था, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी में इसी प्रकार से चली गई थी। तो मैं वहाँ से आ गई हूँ और मेरा किचन में और थोड़ा सा काम बाकी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किचन का काम कहाँ तक आ चुका है। लेकिन उससे पहले यह सब मैंने बेड पर ना साड़ियाँ, कपड़े वगैरह मैं उसी प्रकार से छोड़ कर चली गई थी। अगर फिर किचन में जाऊंगी तो यह काम उसी प्रकार से रह जाएगा। तो मैं बच्चों के साथ बातें करते हुए सारे कपड़े वगैरह घड़ी कर रही हूँ। तो यह नहीं आए थे, तो अजय और मैं ही गए थे। तो मैंने वहाँ पर अजय को एक काम सौंपा था। जो हम आयर वगैरह देते हैं तो उस टाइम पर उनको टीका लगाना पड़ता है। तो अजय ने वहाँ पर वो टीका लगाकर हम ऊपर की तरह खींचते हैं, उसने नीचे की तरह खींच दिया था। मैं बच्चों के साथ बातें करते हुए उनको बता रही थी कि किस उंगली से खुद को लगाना चाहिए या फिर दूसरों को लगाना चाहिए, और हम जब पूजा वगैरह करते हैं तो भगवान को किस प्रकार से कौन सी उंगली से लगाना चाहिए, यह मैं बता रही थी। यह साड़ी देखिए कैसी है।
तो यही मैं यह फिर भी ना बहुत ही सॉफ्ट साड़ी है, जो इतनी हेवी भी नहीं लगती लेकिन दिखने में हेवी दिखती है। इसका मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है। तो इसे मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट्स इतना ही पहना था मैंने। तो मैं इसको अब धोने वाली नहीं, इसे मैं घड़ी कर निकाल कर रख देने वाली हूँ, क्योंकि साड़ियाँ पहनते वक्त ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी पहने। कई बार तो जो पहले हमने पहनी हुई होती है ना वही साड़ी बार बार आ जाती है, और बहुत दिनों बाद पहनते हैं तो याद भी नहीं रहता कि कौन सी साड़ी हमने कब पहनी थी। तो इस प्रकार से होता है। मैं इन साड़ियों को वगैरह घड़ी कर रख देती हूँ, और बाद में हम यह सारे कपड़े मैंने इसी प्रकार से फैलाए हुए थे, और एक बार हम जब किचन में चले जाते हैं तो यह उसी प्रकार से पड़े रहते हैं। बच्चों के साथ बातें करते हुए मैंने यह सारा काम निपटा लिया है। और एक यह साड़ी देखिए, मैं यही साड़ी पहनने वाली थी, लेकिन मैं फिर से इसको ना फॉल पिको नहीं किया है। तो मैं कितने दिनों से इसको उसी प्रकार से मैंने रखा था, तो मैंने इसको उसी प्रकार से रख दिया, लेकिन पहनने के लिए तो मैंने इसी को ही निकाला था। यह ऊपर सब सीमेंट लगा हुआ है, यानी कि यह शेल्फ हमने तोड़ दिया है। यहाँ से ऊपर का एक शेल्फ छोड़कर इस साइड से हमने कट किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने फ्रिज रखा था तो ओपन करते वक्त यहाँ जो कोना था जो इस प्रकार से आता है, यह कोना ना यहाँ सिर पर लग जाता था। बहुत ही डर कर बार बार फ्रिज वगैरह खोलते वक्त हमें, क्योंकि स्पेस यहाँ पर कम है, तो इस तरह से हमने 2 शेल्फ यहाँ से कट करवा लिए हैं। ऊपर वाले जो है हमने उनको उसी प्रकार से छोड़ दिया है। हमने फ्रिज को इस साइड में लगा लिया है, क्योंकि इस साइड की जगह हमने क्यों खाली करवाई है, फ्रिज इस कोने में या फिर इधर मैं इसी तरह से शिफ्ट कर दे रही थी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इस प्रकार से इस रैक्स को यहाँ पर रखा है, क्योंकि इसे मैंने पेंट किया था, यह स्टोरेज में रखा हुआ था, तो इसको मैं लेकर आ गई। यह सारे बड़े वाले जो डिब्बे हैं इसमें मैं राइस वगैरह स्टोर कर रखती हूँ, और जो भी थोड़ा सा राशन वगैरह मंथली ग्रोसरी जो ज़्यादा हो जाती है वह मैं एक डिब्बे में डाल कर रख देती हूँ। इनको मैंने पहले वहाँ ऊपर रखा था, आपने पहले वीडियोज़ में देखा होगा। तो उसके बाद और यह जो छोटे वाले डिब्बे होते हैं, छोटे यानी कि यह काफ़ी बड़े हैं, 5 से 4 केजी 5 केजी जितना भी इनमें सब कुछ सामान आ जाता है। तो यह वहाँ पर थी। तो बाद में मैंने इनको इस तरह से, फ़िलहाल मुझे अभी भी बहुत सारे चेंजेस करने हैं, लेकिन मैंने इतना ही इसको रख दिया है, क्योंकि जो भी चेंजेस करने हैं ना हम बाद में करने वाले हैं। अभी भी बहुत सारे सामान मुझे रखने हैं ऑर्गेनाइज़ कर, तो इसलिए फ़िलहाल जितना भी हो सका है उतना मैंने इस तरह से इसको रख दिया है। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।